नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2024 में इंडियन रेलवे के द्वारा अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12th पास कैंडिडेट है उनके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई थी सितंबर माह में। तो आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा भी होगा। तो अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, तो नहीं आई है। जैसे एग्ज़ाम डेट आएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये जो पोस्ट थी इसमें आप लोगों की, इसमें एक सीसीटीसी थी, एक अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, तीसरी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट और फोर्थ ट्रेन कलर। तो 4 टाइप की पोस्ट थी और कुल मिलाकर जो वैकेंसी थी 3445 वैकेंसी थी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है यानी कि सीसीटीसी, जो फ्यूचर में जाके टीटी बनते हैं। फ्यूचर में जो जा कर के क्या बनते हैं, टीटी। जो टीटी होते हैं यही टीटी हैं जो आप लोग के ट्रेन में आपका जो टिकट चेक करते हैं वो सीसीटीसी ही होते हैं। ये प्रमोट करके आप लोगों के बनते हैं। स्टार्टिंग में ये आप लोगों के स्लीपर वगैरह में चेकिंग का काम करते हैं। जो सीसीटीसी होता है इसको अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन यानी कि जो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है उसके बाद इसकी कितनी सैलरी हो जाएगी और अभी करंट में कितनी सैलरी मिल रही है वो भी देखेंगे। और ये लेवल 3 में आता है, 12th पास होते हैं। बेसिक 21,700 होता है। एज लिमिट 18 से 33 रखी गई थी और इसमें कोई भी टाइपिंग नहीं होती है। कोई भी टाइपिंग नहीं होती है। बस आपको एक CBT 1 देना है, उसके बाद CBT 2 देना है, फिर मेडिकल और ज्वाइनिंग का प्रोसेस चलता है। तो चलिए देख लेते हैं सीसीटीसी को इस समय कितनी सैलरी मिल रही है। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है यह एक सैलरी स्लिप है दिसंबर माह की। किस माह की है सर? तो ये है आप लोगों की दिसंबर की। और डेजिग्नेशन क्या है? सीसीटीसी। और डिपार्टमेंट क्या? कमर्शियल। और ड्यूटी डेज कितने हैं? 31। और जो ग्रोस है टोटल निकल कर आया 52,094। कटौती कितने की हुई है? 4,358 की हुई है। अब हम लोग देखेंगे ये जो ग्रोस पे है ये किस तरीके से बना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन, 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो लेवल 3 है, क्योंकि ये लेवल 3 की है, लेवल 3 का जो बेसिक है वो 21,700 है। अब इस बेसिक पे पर आप लोगों को रेलवे की ओर से कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, कुछ भत्ते दिए जाते हैं। पहला भत्ता होता है एरियर। ये तो एरियर है, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। ये इस समय 53% चल रहा है बेसिक का। तो 21,700 का 53% हो गया 11,501। एरियर ऑफ द बेसिक पे कुछ एरियर था इनका तो 1707 रुपये। उसके बाद एरियर ऑफ DA 905। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता 2754। जो घर से अपने जो स्टेशन है जहाँ पर भी पोस्टिंग है वहाँ पर आने जाने का जो रेलवे की ओर से अलाउंस दिया जाता है वही होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2754 रुपये। नाइट ड्यूटी 1172 और नेशनल हॉलीडेज अलाउंस 480। उसके बाद मेन चीज़ आप लोग देखिए यह है ट्रैवलिंग अलाउंस, क्योंकि इनको ट्रेन में ट्रैवलिंग करते दौरान ही टिकट चेक करने होते हैं तो उसका इनको अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो ये कितना है? 11,875। तो जो टोटल इन सब को मिला करके जो ग्रोस निकल कर आती है ये आती है 52,094 रुपये। कुछ कटौती होती है जैसे कि स्कीम के 30, NPS के 3500, उसके बाद आप लोग का वाटर चार्ज के 15 और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के 532। ये चार्ज इसलिए है क्योंकि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। अगर ये क्वार्टर नहीं लेते हैं तो इनको HRA दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। तो इनका HRA दिया जाए तो सर तब कितनी बनेगी तो वो भी देख लेते हैं। अगर इनको HRA दिया जाए, हाउस रेंट अलाउंस, तो अब इनकी पोस्टिंग देखेंगे किस सिटी में है। तो वाई सिटी में अगर इनकी पोस्टिंग है तो 20% किसका? बेसिक का। बेसिक कितना? 21,000। तो 21 दूनी 42, तो 4200 रुपये इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो 52 और 42 या लगभग 4,000, तो 56,000 ग्रोस हो जाएगी। ये 56,000 ग्रोस होगी। 4 आपके डिडक्ट माइनस कट गए तो 52,000 इन हैंड हो जाएगी आप लोगों की आफ्टर द 7th पे कमीशन। तो सर अब तो घोषणा हो चुकी है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। 8वां वेतन आयोग 16 जनवरी को इसकी घोषणा अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा कर दी गई थी कि 8वां वेतन आयोग लाया जाएगा। तो 8वें वेतन आयोग के बाद ये सैलरी कितनी होगी? देखो अभी आप लोग सिर्फ बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया? 21 और 11 32,000 और 7 और 5 1200, तो 33,000 हो गया इसका बेसिक, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अभी इसका बेसिक पे कितना चल रहा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट? तो बेसिक 21,700। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लगाया जाएगा तो DA के साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21 और 11 12, तो 33,000 हो गया।
अब क्या हो सकता है कि बेसिक कितना होगा 33,000। मान लो अगर गवर्नमेंट जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है जिसकी बात चल रही है कि 1.86 होगा, 3.28 होगा या 2.27 होगा, तो इसने कियास लगाए जा रहे हैं कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो डिसाइड करेगी गवर्नमेंट क्या देना है। लास्ट टाइम कितना दिया था, 2.57 दिया था गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर। तो इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है या तो 2 रहेगा या 1.92 भी रह सकता है। तो एटलीस्ट 2 तो मान के चलिए कि 2 तो होना ही होना है। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लिया जाता है तो बेसिक कितना है 21,700। तो इसमें 2 का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 7 दूनी 14, तो 42,000 और 3,400। तो ये हो जाएगा इसका नया बेसिक 43,400। कितना हो जाएगा नया बेसिक 43,400। इस समय अगर हम डीए और बेसिक को मिला दें तो कितना हो रहा 33। तो 10,000 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना 10,000 का। तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 10,000 का। बाकी आप लोग का डियरनेस अलाउंस 0 से शुरू हो जाएगा और आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये सेम रहेगा, थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। नाइट ड्यूटी सेम रहेगी, नेशनल हॉलीडे सेम रहेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस भी सेम रहेगा। हो सकता है कि एचआरए थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, तो 10 मान लो, जो 15,000 मान लीजिए कम से कम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो 10 से 15 के आसपास आप लोगों का इंक्रीज़ हो जाएगा आफ्टर द 8th पे कमीशन। अभी कितना है 52, और एचआरए के बाद कितना हो रहा है 56, और 8 वेतन आयोग के बाद कितना हो जाएगा ये 66,000, और 4,000 की कटौती मान लीजिए। तो इन हैंड आप लोगों का कितना आएगा 60,000। तो इतना अमाउंट आएगा आप लोगों को 8वें वेतन आयोग के बाद। सीसीटीसी अगर आप लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का है, कोई भी टाइपिंग नहीं है तो पढ़ाई करते रहिए, इसकी बहुत बढ़िया पोस्ट है। और टीटी का आप लोग दबदबा जानते ही हैं कितना दबदबा है, और ऊपर वाली कमाई की बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। तो ये थी आप लोगों की सीसीटीसी की सैलरी स्लिप दिसंबर माह की, और इस समय कितनी बन रही है वो भी एक्सप्लेन कर दी। 8 वेतन आयोग के बाद कितनी बनेगी वो भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई आप लोग का डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हो, कोई भी आप लोग रेलवे से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।